मित्तल जी, नया साल हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से अगर शुभकामनाएं चली। हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जो भारत को नहीं चाहता उसे मजा चखा देंगे, जो भारत को नहीं चाहता उसे मजा चखा देंगे। हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मैं दिल्ली बोल रही हूँ, मैं दिल्ली बोल रही हूँ। यमुना मेरी साफ करा दो, यमुना मेरी साफ करा दो। थोड़ा प्रदूषण घटवा दो, थोड़ा प्रदूषण घटवा दो। सबको बोल रही हूँ, मैं दिल्ली बोल रही हूँ, मैं दिल्ली बोल रही हूँ। अरे बिजली चोरी की बाबा जी के राज में, बिजली चोरी की बाबा जी के राज में, बाबा जी के राज में, योगी जी के राज में बिजली चोरी की। अरे बाबा जी के राज में मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, मिट्टी में मिला दिए बाहुबली। अरे मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, मिट्टी में मिला दिए बाहुबली। लो मच गई खलबली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। बोलिए श्याम प्यारे की। लेने आजा बाबा मेरे रिंगस के उस मोड़ पे। ये खाटू श्याम तीर्थ और वहां से 17 किलोमीटर दूर ये रिंगस, जहां से कालीन बिछाई जाती है बाबा के दरबार तक। और खाटू श्याम वाले बाबा के भजन गाने से ही एक बालक जिसका नाम कृष्ण था वो कन्हैया हो गया। वो जिस उम्र में ये कहा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, उसमें नाम ही काफी है तक के सफर को वो तय कर चुका है। कन्हैया मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं, जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर स्वागत कीजिए उनका। कन्हैया मित्तल, जैसा मैंने आपको बताया कि भजन गायकी में बहुत सारे नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन इस कम उम्र में, जबकि अभी वो 35 साल के होंगे मुझको लगता है, 30-35 साल के, इस उम्र में घर घर में अपना नाम बना लेना, कन्हैया मित्तल ये नाम आज बड़ी तेजी से भजन गायकी के क्षितिज पर उभर रहा है हमारे साथ। लेकिन इसके अलावा बहुत खास मेहमान हैं जो कन्हैया मित्तल को 360 डिग्री आज देखने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको सिर्फ भजन गायक के तौर पर देखा है, कुछ लोगों ने उनको इस तरीके से भी देखा है कि एक भजन गायक जिनके शायद पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हैं, कुछ लोगों ने इस तरीके से देखा है कि वो सिर्फ भजन गायक नहीं है, वो भगवान की मर्यादाओं को उसी तरीके से प्रतिष्ठित रखने वाला एक प्रहरी भी है जो चाहता है कि भगवान की जो मर्यादाएं हैं वो अपनी जगह कायम रहे। भगवान भक्त से है और भक्त भगवान से है, तो भक्तों की भी कुछ जिम्मेदारी है, ये वो समझता है। इसको 360 डिग्री परखेंगे जो ममता काले हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। अजय वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उस पार्टी से जिसमें बीच में कन्हैया जाने वाले लग रहे थे, कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा मौजूद हैं और विवेक श्रीवास्तव मौजूद हैं। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए। तो हमने आपके लिए आंगन कुटी तो नहीं छपाई है, लेकिन आप काम वही करने वाले हैं, सबको पता है। बहुत स्वागत है। और हमारी प्यारी सी ऑडियंस यहां जो मौजूद है, सबसे पहले तो इन लोगों के लिए ताली बजा दे जो लोग आज, ये बहुत बड़ी साधना होती है
जब आप सालों साल तपस्या करते हैं, सुबह उठकर रियाज कर रहे होते हैं, देर रात तक अपने काम कर रहे होते हैं, उसमें भी आपको, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम काम नहीं है, तो घर से ताने भी पड़ रहे होते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं, क्या यही करते रहोगे। और उस समय अपनी साधना को बनाए रखना, लगाए रखना और यहां तक पहुंचना आप लोगों के लिए मेरी तरफ से तालियां। लेकिन सबसे पहले कन्हैया मित्तल, आइए आइए, इधर आइए जरा, आप इधर खड़े हो जाए इस कॉर्नर पे। यहां मैं कुछ चीजें प्ले करने वाला हूं और उन पर आपको अपनी राय रखनी है। और मैं ये चाहूंगा कि वो राय अगर आपकी स्वरों में और आपकी जो तुरंत प्रत्युत्पन्न मति जिसको कहते हैं, स्पॉन्टेनिटी के साथ जो दिमाग में आता है, वो आप यहां पर रखेंगे। एक के बाद एक चीजें मैं आपके लिए प्ले करता जाऊंगा। सबसे पहले धर्म संकट में, ये आपके सामने क्या आ रहा है, तैयार हो जाइए इसके लिए। धर्म संकट, पहला एलिमेंट प्ले कीजिए प्लीज। कन्हैया के बोल इनके लिए क्या है धर्म संकट में। ये एक चेहरा है जियाउर रहमान बर्क, संभल के सांसद हैं। पता ये भी चल रहा है कि घर में मीटर लगा था लेकिन रीडिंग 0 आ रही थी। हाँ, बहुत सारे अप्लायंसेस लगे हुए थे लेकिन रीडिंग 0 आ रही थी। और वो उधर से कुछ और, लेकिन इनको देख के दिमाग में क्या आ रहा है आपके? हाँ, सुना के देखो, हाँ, सुना के नाराज हो जाएंगे कुछ। नहीं प्लीज बताइए। मैं किसी को नाराज नहीं करता। हाँ। अरे बिजली चोरी की बाबा जी के राज में, बिजली चोरी की बाबा जी के राज में, बाबा जी के राज में, योगी जी के राज में बिजली चोरी की। अरे बाबा जी के राज में बिजली चोरी की। इसी में सब कुछ है। अब और मोदी जी के राज में चंदा लो धंधा दो, भाई मोदी जी के राज में मोडानी है सब कुछ, इस भारत के आधार में मोडानी है सब कुछ, इस भारत के आधार में। ये देखिए, कुछ भी कह सकते हो, भारत में संविधान है। कुछ भी कह सकते हो, भारत में संविधान है। कुछ भी कह सकते हो, तुमको आजादी है। ये कहकर देखो तुम, ये कहकर संविधान के हम रक्षक देखो तुम, थोड़ा सा पाकिस्तान में हम रक्षक संविधान के, थोड़ा सा पाकिस्तान में, थोड़ा सा पाकिस्तान में। अगला चेहरा प्लीज जल्दी से लाइए। कन्हैया के बोल इनके लिए। अब इनके लिए तो मैं बोलूंगा, फिर ये कुछ ना कुछ निकाल के ले आएंगे। पेटेंट है, परमानेंट है, बिल्कुल पेट है। दुनिया के अंदर जो भी सनातन का काम करेगा, हम उनके पेटेंट हैं, हम उनके एजेंट हैं, हम उनके सब कुछ हैं, क्योंकि वही हमारे हैं साहब, कोई और नहीं। तो मैं तो इन्हें देखता हूं तो सिर्फ यही कहूंगा, नॉन बायोलॉजिकल, सब एक जैसे ही हैं। मैं सोचता था पहले मेरी माता ने मुझे जन्म दिया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हो द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। अब नेक्स्ट लेकर आते हैं राम। मैं 2 लाइनें और ये अब जरा अगला चेहरा आपके सामने, जिनको वंस मोर, पहले वाले के लिए एक बार फिर से रिपीट करें। मोदी जी को जन्म दिया उस माँ को मेरा है प्रणाम। मोदी जी को जन्म दिया उस माँ को मेरा है प्रणाम। शेरे हिंद मोदी जी ने मंदिर बनवाया, हिंदू तो थे सारे पर कोई समझ न पाया। शेरे हिंद मोदी जी ने मंदिर बनवाया, हिंदू तो थे सारे पर कोई समझ न आया। कोर्ट का फैसला आने लगा तो महलों में आए मेरे राम। मोदी जी को जन्म दिया उस माँ को मेरा है प्रणाम।
आप जानते हैं अब ये पेपर आपके सामने पहले ही आउट हो चुका है। अगला चेहरा कौन है? नेक्स्ट। कुछ ना आया मुझको कुछ ना भाया। मैं शायद मोदी जी तो देवताओं के भी राजा हैं। बताओ बच्चों, 20 देवताओं के राजा है मोदी जी। काम बोलो, जो एक साथ करे, बोलो। 20 घंटे काम जो करे, ऐसे जी मोदी को प्रणाम। हमारे आपके सामने ये है। अगर वर्मा जी की तरफ आप गए तो आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। आप इधर आ जाइए। योगी आदित्यनाथ। अरे लंका में कूदे बजरंग बली, लंका में कूदे बजरंग बली, लो मच गई खलबली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। और ये 2 लाइनें स्पेशली, जैसे रावण को जाकर राक्षसों ने बताया कि अयोध्या लंका में कोई वानर कूद गया है, ऐसे ही योगी जी के बारे में सारे रावण बातें कर रहे हैं। लंका में एक वानर डोले, जय श्री राम का नारा बोले, जय श्री राम का नारा बोले, जय श्री राम का नारा बोले। शंकर का वो रूप है लगता, राम जी का दूत है लगता, राम जी का दूत है लगता। और अगली लाइन से बहुत सारे लोगों को परेशानी होने वाली है। मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, अरे मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, लो मच गई खलबली। बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अगला चेहरा लाइए। जय 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 बजरंग बली के बाद पड़ोस में किसी की जली जली जली, फिर से बोलो ये- जय 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 बजरंग बली। मैं चाहूंगा इसको संवैधानिक रखा जाए। और मैं चाहूंगा कि यहां जिसकी तरफ हिंट भी मिलता है, कोनोटेशन में भी कहीं कुछ होता है, उस तरफ न जाया जाए। प्लीज इधर आ जाइए। कन्हैया के बोल इनके लिए। संस्कारी पार्टी भाजपा बेटी छीन लेंगे, मंगल सूत्र छीन लेंगे, मुजरा करा देंगे। उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकती कि देश की महिला होकर कितनी शर्मनाक और निंदनीय बातें, शर्मनाक और निंदनीय। आइए इधर आइए, इधर आइए। शर्मनाक और निंदनीय। राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी, भारतीय संस्कार, राहुल गांधी, ये ब्रजभूषण की राहुल गांधी, छूने वाली, ये आसाराम बापू के चरण छूने वाली, अब देखिए, ये अब आसाराम ये बापू के देखिए। चरण छूने अरे वाली, अजय अजय ये अजय नहीं नहीं ये कुलदीप सेंगर की विचारधारा, एक सेकंड। ये कुलदीप सेंगर को समर्थन देती है। देखो, मैंने जहाँ देश की बेटियों, नहीं नहीं एक देश की बेटियों के साथ नहीं है। ये राहुल ये गांधी, स्वामी चिन्मयानंद की ममता जी, शिक्षा ममता जी, है। प्लीज। ये स्वामी चिन्मयानंद की शिक्षा है। प्लीज, प्लीज, ये प्लीज। आसाराम बापू की एक सेकंड, सेविका एक है। सेकंड, एक सेकंड। दिल जला। ये आसाराम बापू की अरे सेविका शांत है। हो जाइए। ये ब्रजभूषण की अरे राहुल गांधी की बारी। सरपरस्ती में रहती है। अरे राहुल गांधी जी ये की बारी। कुलदीप सेंगर की विचारधारा राहुल है। गांधी, अरे आराम से देश की बेटियां आराम से सोचो। आराम से आराम से देश की बेटियां आराम से सोचो। आराम से कुलदीप सेंगर एक बलात्कारी था। आराम से अरे बाबूजी की फोटो है यहाँ। आराम से बलात्कारी था। ये आराम से विचारधारा। एक सेकंड। बाबूजी की ये देखिए फोटो राहुल गांधी, ये राहुल बेटी गांधी नहीं बचा रही है। वो आपकी तरफ बोल ही नहीं पा रहे हैं। आपके- आइए राहुल गांधी, राहुल आपके गांधी बाबूजी की फोटो आ गई। चलिए राहुल गांधी आइए 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 इधर आइए आइए आइए। हाँ चलिए, इनके लिए क्या आ रहा है दिमाग में? कितनी है संसदीय भाषा। कन्हैया जी आप अपनी बात कहिए प्लीज। ये महिला है, ये भाजपा के आईटी सेल की प्रोपेगेंडा है। मुझे नहीं लगता ये महिला है। अरे एक बात बताइए। नहीं मैं ममता जी, मैंने मुझे जो लगा था ममता जी, मुझे जो लगा था वो तो मैंने कहा, लेकिन मैं आप इनको नहीं एक सेकंड। कितनी निंदनीय भाषा है ये। बीड़ी नहीं जलती, कितनी निंदनीय भाषा सिगरेट है। नहीं जलती। कितनी निंदनीय अरे भाषा है। बीड़ी और सिगरेट नहीं जलती क्या? बीड़ी सिगरेट नहीं जलती क्या? आपका दिमाग वहां क्यों जा रहा है? आइए जरा, आइए 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 इधर बताइए क्या आ रहा है दिमाग में? बताइए बताइए
3,000 वीडियो है, 3,000। बताइए, कर्नाटक में इनके लिए कुछ नहीं गा सकता अभी, आप इनके लिए कुछ नहीं गा अभी सकते? कुछ नहीं गा सकता। अच्छा, दिमाग में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। इनको देख रहे हैं तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा। इनको देखने के बाद कन्हैया मित्तल कह रहे हैं कि जैसी बात उधर वर्मा जी कर रहे हैं, मेरे तो दिमाग वर्मा में जी कुछ नहीं वैसे आ अभी आपको शांत हो जाना चाहिए था, बाबूजी सामने आ गए। दो देखो, बड़े प्रधानमंत्री घर देश के के- लिए शहीद हो गए। हम गॉडसे की विचारधारा नहीं चलाते। तो तभी कह रहा हूँ शांत हो जाइए, दो देश के आपको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अच्छा, तो अगला लेते हैं। कह रहे हैं इनको देख के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट लीजिए प्लीज जल्दी से। ये हैं अखिलेश यादव। इनको देख के दिमाग में क्या आता है? इनके लिए हमने गाया था। अच्छा, हाँ। इनके लिए आपने गाया था? हाँ। अच्छा, क्या गाया था? रोली चावल मिठाई का डब्बा, रोली चावल मिठाई का डब्बा, बुआ बबुआ ले आना, शपथ लेंगे योगी बाबा, शपथ ग्रहण में आ जाना, शपथ लेंगे योगी बाबा, शपथ ग्रहण में आ जाना। रोली चावल मिठाई का डिब्बा, बुआ बबुआ ले आना, शपथ लेंगे योगी बाबा, शपथ ग्रहण में आ जाना। ये तो आपने पहले लिखा होगा ना? ये तो आपने पहले लिखा होगा कि 27 के लिए भी लिख दिया? ये 27 के लिए भी यही है। यही है? अच्छा, चलिए आगे अगला आने वाले दिखाइए, 47 नेक्स्ट तक के लिए यही दिखाइए। ये अरविंद केजरीवाल। मुझे सर्दी लग रही है, 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 मैं दिल्ली बोल रही हूँ, मैं दिल्ली बोल रही हूँ, यमुना मेरी साफ करा दो, यमुना मेरी साफ करा दो, थोड़ा प्रदूषण घटवा दो, थोड़ा प्रदूषण घटवा दो, सबको बोल रही हूँ, मैं दिल्ली बोल रही हूँ, मैं दिल्ली बोल रही हूँ। और यकीन जानिए, पूरी ईमानदारी से आपको कह रहा हूं कि इनको कोई भी हमने नाम लीक नहीं किया था। ये देख रहे हैं और उसी समय इनके दिमाग में रचना हो रही है। इसको स्पॉन्टेनिटी कहते हैं। नेक्स्ट दिखाइए जरा यहां पर। और ये हैं असदुद्दीन ओवैसी। बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, रचनाएं तो अपने आप आ जाएंगी। इन्होंने कहा था कि तब देखेंगे, आप भी सुनिएगा इनकी स्टेटमेंट, तो ये भी नॉन बायोलॉजिकली होंगे आपके हिसाब से? कि आप अपने अच्छा, इनकी शक्ल भी मिल रही है। अपने बॉस से पूछे, देखो, बॉस से पूछे नॉन बायोलॉजिकल। इन्होंने कहा था कि देवताओं के राजा मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी मठों में चले जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? बैठे हुए हैं। इन्हें ये नहीं पता, इनका सिस्टम सेट करके ही जाएंगे, जब भी जाएंगे उससे पहले नहीं की जाएंगे। विचारधारा, इनके लिए इतना ही कह सकता हूँ, प्रज्वल देवन्ना की विचारधारा। संबल में प्रगटे मेरे, संबल में प्रगटे मेरे, देखो समलेश्वर, संबल में प्रगटे मेरे, देखो समलेश्वर, काशी ज्ञान वापी में बैठे सर्वेश्वर, काशी ज्ञान वापी में बैठे मेरे सर्वेश्वर। अयोध्या सजा डाली, काशी सजा डाली, अयोध्या सजा डाली, काशी सजा डाली, तुम ऐसे ही देखते रहना, तुम ऐसे ही देखते रहना, मथुरा भी सजा देंगे, भारत को सजा देंगे, भारत को सजा देंगे, भारत को सजा देंगे, भारत को सजा देंगे, सजा देंगे। अगला चेहरा दिखाइए और उसको देख के कन्हैया जी के दिमाग में क्या आता है? जय हो। देखिए, ये आपको हक किसी ने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया।
किसी की आस्था के कि बैठ के मोदी की बैटिंग करो, किसी की और आस्था, अपोजिशन के नेता अब का ये मजाक उड़ाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? आप किसकी बैटिंग करते हैं? एक मिनट, ना ना किसने हक दिया है? ये सुनिए गायक है, सुनिए सुनिए पहले सुनिए, आपका इन्होंने क्या खाया जो फ्रॉड बोलते हैं? आपका राहुल गांधी ने क्या खाया है? आपका भाजपा अपोजिशन ने क्या खाया है? देखे जो गए उनका मजाक उड़ा रहे हो खड़े होकर के, आप ही के शर्म नहीं आती है? कहते हो भजन गायक हो और अपोजिशन के नेताओं का मजाक उड़ाते हो। बिल्कुल नहीं मजाक उड़ा, भजन गायक हो, जो सच है वो ईश्वर की बोला, पूजा करते हो, जो सच बोला, कौन सा ईश्वर है? बिल्कुल सच तो बोला। मोदी की बैटिंग करने जब आते आपका हो, ईश्वरी वैसे प्रॉब्लम होगा तो आपको दिखाई एक कौन सा बात उड़ा रहा है? मैं शर्म नहीं प्रत्यक्ष आती? देख रहा हूं कन्हैया जी कि उनके ये कहने के बावजूद आप उनको आप कह के संबोधित कर रहे हैं और वो आपके तू साथ तड़ाक तुम रेबे पे आ गए। तुम पे आ गए। मुझे कोई लेकिन फर्क मैं नहीं। आगे जरा इस पे आ जाना चाहता हूं। बाबा बागेश्वर को आप जब देखते हैं तो क्या आता है दिमाग में? मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, मैं मेरे पहली लिए बात कह रहा हूं, आप मेरे लिए आप 100 भजन बार गायक बोलिए। हैं, मैं आप कहूंगा, मैं- लेकिन अगर मैंने नहीं कहा आप मेरे हो जाओ, सुनिए, आप मैं कहता हूं जो कवाली गाता उसके हो जाए। मैं नहीं कहता आप मेरे हो जाओ, मैं नहीं कहता। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ आपके कि दो तुम्हारी कान यहाँ कोरी कल्पना आपके दो कान। आप राहुल गांधी, मैं भी इसलिए नहीं आया कि तुम इनको फ्रॉड बोलते रहो। नेताओं की खिल्ली उड़ाओ। बिल्कुल भजन नहीं। गायक हो, भजन तक रहो। बिल्कुल भजन तक अपनी ही है। लिमिट को समझो। हमारी लिमिट ईश्वर हमने का से प्रयोग अपनी भी लिमिट राजनीति में समझो। मत करना मेरे तुम्हारे सामने। जैसे वहां जूते साफ कर रहे हैं, तुम्हारे अगर- जैसे जाके यहाँ देखना। साफ कर रहे हैं। जूते साफ कर रहे हैं, मेरा कहना ये और है, 3-3 दिन तक टाइम नहीं मिलता। करो जूते मेरा साफ। मेरा मेरा कहना यह है विवेक जी कि मेरा विवेक जी मेरा कहना यह है कि अगर मैं एक सेकंड मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अगर कंडक्ट कर रहा हूँ मुझे बात करने दीजिए ना ममता जी, मुझे बात आपका करने शो दीजिए ना बिल्कुल ममता सही जी, है। एक सेकंड आपके शो का नाम बिल्कुल सही है, धर्म मुझे बात करने ऐसे दीजिए ही लोगों के कारण ममता जी, धर्म मुझे संकट बात है। करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए ममता जी, क्या है ये? मुझे बात करने दीजिए विवेक क्या जी। बात है? मेरी एक प्रार्थना है आपसे, बोलिए। आप किसी को एजेंट, तू तड़ाक, फ्रॉड ये अपनी तरफ से विशेषण मत आपको दीजिए, यह आप सर्टिफिकेट मत सुन दीजिए। लीजिए, आपको यह अधिकार या इनको यह अधिकार किसने दिया है? भजन गाते हैं, मुझे इन्होंने धार्मिक कहा, व्यक्ति सुनिए, हैं, सुनिए, सुनिए। आकर के राहुल गांधी का मजाक, अरविंद केजरीवाल का किसने मजाक, कहा हो रहा है? ऐसे आप क्या मजाक उड़ा रहे हैं? तरह तरह के गाने दिल्ली गाने, साफ करा प्रदूषण दो, उड़ाने। यमुना साफ ये करा क्या दो, मतलब है? ये मजाक है, ये यहाँ पे प्रदूषण कम करवा दो, प्रदूषण मजाक है। एक पर्टिकुलर पार्टी की गलत बैटिंग बात, के लिए नहीं आया गलत मैं। बात, नहीं, गलत बिल्कुल बात, गलत निकल रही है, धर्म गलत कर बात। रही है। ये अच्छा, बताइए दिल्ली को साफ करा राजनीति में आओगे तो दो, यमुना विरोध को होगा। साफ करा दो, ये क्या एजेंडा है? दिल्ली साफ करा दो, यमुना साफ करा दो, एजेंडा है? आप ये बताइए, यमुना को साफ कराना गलत है और क्या कहा उन्होंने? ना, किसका मजाक उड़ा दिया? आप उनका किसके लिए पर्सनल हो गए? एजेंट बोल दिया, फ्रॉड बोल दिया, किसके लिए बोल दिया? गलत बात। धर्म की बात कहेंगे, सम्मान होगा। बाबा बागेश्वर। राजनीति कहेंगे, विरोध होगा। बाबा बागेश्वर जब आप देखते हैं राजनीति से मिलेगा। ये कह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी के लिए बोला। आप कान बंद करके खड़े हैं, पूछिए मैंने क्या गाया? पूछिए मैंने क्या गाया? उन्होंने आप पूछिए पहले एक मैंने मिनट क्या ममता जी, गाया? आप भी बोलेंगी, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे तो मैं नहीं भी बोल पाऊंगा। जब राहुल गांधी जी की तस्वीर मैंने सामने रखी तो उन्होंने ये कहा कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, उन्होंने कुछ नहीं गाया। अखिलेश जब एक सेकंड, अखिलेश यादव, आपको किसने अखिलेश अधिकार यादव, दिया? अखिलेश कि यादव, 2027 अखिलेश में यादव, योगी जीतेंगे अखिलेश, और उसकी बैटिंग ये करेंगे। मैंने यही आपको पूछा किसने कि अधिकार 27 दिया? में भी यही होगा क्या? 27 में भी यही होगा? तो ये कौन होते हैं बोलने नहीं वाले? नहीं, तो उन्होंने कहा कि 27 में भी गाना यही रहेगा, अंतर्यामी है, गाना यही रहेगा। भविष्यवक्ता है। आप अपने कौन है हिसाब ये? से, आप अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं धर्म विवेक तक जी। रखेंगे, धर्म की बात होगी। नेक्स्ट विवेक राजनीति जी, करेंगे तो राजनीति विवेक विरोध जी, होगा। अब मैंने बहुत इत्मीनान से और आदर से आपको समझा दिया। अगर इसके बावजूद आपको समस्या है, मैं नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, राजनीति की बात होगी तो राजनीति एक को उत्तर सेकंड, मिलेगा। बाबा बागेश्वर, बाबा बागेश्वर, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जो भारत को नहीं चाहता उसे मजा चखा देंगे, जो भारत को नहीं चाहता उसे मजा चखा देंगे। हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कन्हैया जी, बड़े विनम्रता से आपसे एक सवाल ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना आदरणीय से देंगे, हमें- मैं ये क्या आप संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते। उसमें क्या हिंदू राष्ट्र वाली परिकल्पना है? हिंदू राष्ट्र से मतलब है जितना सनातनी है ये सब जगकर एक मत होकर काम करे। जो हमें जातियों में बांटने की बात करते हैं, उन जातियों से हटकर हम सब सनातनी एक होकर बात करें। भारत के अलावा विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सनातनी इतनी तादाद में रहते हो,
तो आप ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, मतलब सनातन के हिसाब से लोगों को सोचने समझने जीवन शैली अपनाने वाला बना देंगे। संविधान में परिवर्तन की बात आपने की। संविधान को कौन छेड़ सकता है? देश संविधान से चलता है, लेकिन जो इतने अग्रेशन के साथ बात करते हैं, मुझे लगता नहीं है संविधान को लेकिन जब आप ये कहते हैं, आप सर्व समाज कहते हैं, आप बाप वाली बात कहते हैं, या आप हिंदू राष्ट्र वाली कहते हैं, आप कहते कुछ और हैं और मतलब कुछ और क्यों निकलता है? कैसे मतलब कुछ और निकलता है? मैंने यही बोला हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जो सनातनी यहाँ रहते हैं, आप सबका पासपोर्ट चेक करो। 2 सवाल और, उसके बाद अजय जी आप अपनी बात कहिएगा। दो जल्दी जल्दी प्ले कीजिए। मेरे पास 2 और। अब ये देखते हैं आप तो क्या आता है दिमाग में। ये संभल में 46 साल बाद खुला मंदिर है। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं, वो बंदा किस काम का है भाई जिसके मन में राम नहीं। वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे, इतनी बात समझ लेंगे भाई, बट जाएंगे तो कट जाएंगे। जब यहां से हिंदू पलायन करके गया, क्यों गया? यहीं तो रहता था। ये सन 47 से पहले की बात थोड़ी ना है। कुछ ना कुछ तो उनके साथ घटा कि ये मंदिर दबा, हिंदू वहां से गया और आज पुनः यहाँ पर हनुमान जी भी। नहीं तो वैसे एक बात बताइए, जो लोग अपनी जगह को छोड़कर, ठीक है कुछ लोग आपके पास आसपास आके रह रहे हैं, उनके पूजा इबादत की अपने अलग दूसरे तरीके हैं, लेकिन क्या आपको अपनी जगह छोड़कर, अपना मंदिर छोड़कर जाना चाहिए? कौन जाना चाहता है? लेकिन जब एक गली के अंदर 100 झंडे भगवे लग रहे हो, उस गली को कोई छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन वहीं 100 झंडों की जगह 2 झंडे रह जाए और 98 झंडे कुछ और लग जाए, तब इंसान को मोहल्ला छोड़ के जाना पड़ता है। क्योंकि आदमी का रिश्तेदार बाद में आता है, पहले पड़ोसी काम आता है। और आपका पड़ोस अच्छा नहीं होगा तो आदमी पड़ोस छोड़ के चला जाता है। क्या कह रहे हैं आप? ये कहना चाहते हैं ये एक दूसरे तरह की बहस है और उसके लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। ये मैं ये मानता हूँ विवेक जी, एक दूसरा विषय है, लंबा टॉपिक है, इस पर अलग से वक्त चाहिए। लेकिन ये देखिए जरा, अगला प्ले कीजिए। ये कुंभ है, महाकुंभ। अभी हमने कल ही लिखा है महाकुंभ के लिए। महाकुंभ चले, महाकुंभ चले, महाकुंभ चले, महाकुंभ चले। प्रयागराज में धरती का नया स्वर्ग बना है, प्रयागराज में धरती का नया स्वर्ग बना है। संत चले, भगवंत चले, हनुमंत चले, हम भी चले, महाकुंभ चले, महाकुंभ चले, महाकुंभ चले, महाकुंभ चले। ये 5 दिसंबर की बात है। हम लोग छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हमारा कार्यक्रम था और रायपुर में एयरपोर्ट के पास ही राम मंदिर बना है, बहुत सुंदर, बहुत भव्य। तो मुझे वहां दर्शन करने का मौका मिला, तो दर्शन किए तो मंदिर के ऊपर भगवे लहर रहे थे और सामने योगी जी की तस्वीर लगी हुई थी मंदिर के बाहर। तो बाहर चाय पे लोग चर्चा कर रहे थे, देखो हम राम को ले आए। तो ये कैसा विचार है राम को ले आए? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या बात कर रहे हो? बोले यहाँ कुछ लोग चाहते थे मंदिर ना बने, लेकिन योगी जी आए इस मंदिर के इनॉग्रेशन पे और कुछ नेता लोग लगे तो ये मंदिर बन गया। तो मुझे लगा जैसे यहाँ राम को लाने वाले नेता, तो ऐसे लोग तो हर जगह होने चाहिए। तभी मैंने इस गीत को लिखा जो मैं सुना रहा हूं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। कश्मीर सजाया है, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और
हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। नहीं तो फिर ये भजन आपने फिर उसके बाद पूर्ण विराम कर दिया, या अभी उसके बाद संभल भी जाएंगे, मथुरा भी जाएंगे, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं काशी चलेगा? भी जाएंगे। हाँ। नहीं ये तो ये हम पाकिस्तान में भी राम मंदिर बनाएंगे, वहां के लिए भी चलेगा। तकलीफ क्या है? जो सच हो रहा है, मैं कोई झूठ गा रहा हूं तो बताइए मुझे। अगर मैंने कोई काल्पनिक चीज बताई हो तो मुझे बताइए। तो कभी टाइम मिलता है आपको कि ये पढ़ लें आप, ये 1991 का वर्शिप एक्ट क्या है, ये क्या कहता है, ये एक्ट क्यों बना था, ये क्या किसी जगह की रिव्यू के लिए ये इसमें इजाजत है या नहीं है। ये वर्शिप जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, हम होने के बाद गाते हैं ना, जब हो जाता है तब गाते हैं, पहले थोड़ी ना गाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है हाँ मंदिर बना दो, तब हम गा देते हैं। तो अभी मतलब वर्शिप एक्ट वकील पढ़े ना, हम तो गायक हैं साहब, हम क्यों पढ़ेंगे उसको। तो आप ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया तो आप गाने बना लें। नहीं, बिल्कुल। तो पाकिस्तान के लिए ओके कर दिया क्या सुप्रीम जब कोर्ट? करेगा गा देंगे। अच्छा, आपने पेन तैयार रखी है, अभी लिखा नहीं है? कलम भी तैयार है, लिख भी लिया, जैसे करेंगे गा देंगे। तो कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। मैं कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। तो कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। मैं कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। मैं कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। इस समय अगर आपको बांग्लादेश बुलाया जाए स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, बिल्कुल जाएंगे। तो क्या गाएंगे आप? वहां यही गाएंगे जो लोगों को वहां हमने गाया भी, भारत में भी गाया। दोबारा सुना देता हूं। बांग्लादेश के तख्ता पलट में हिंदू ही क्यों मरते हैं। बांग्लादेश के तख्ता पलट में हिंदू ही क्यों मरते हैं। भाईचारे की आड़ में भाई ये क्यों ऐसा करते हैं। भाईचारे की आड़ में भाई ये क्यों ऐसा करते हैं। सेकंड अजय जी, आपकी ताजमहल जिनसे बनवाया उनके हाथ क्यों काटे गए। ताजमहल जिनसे बनवाया उनके हाथ क्यों काटे गए। बतलाएंगे क्या हिंदू के लिए क्या करते हैं। सुन लीजिए, मुझे जवाब दीजिए जरा। कन्हैया जी, एक लाइन में ही जवाब दे रहे हैं आपका। हाँ, संसद में पैलेस्टीन का थैला लेके चलती हैं। ये इनकी बांग्लादेश सच्चाई है। का थैला, सच्चाई है, पैलेस्टीन इनकी आजाद होगा, पैलेस्टीन का थैला बांग्लादेश लेके के चलती हिंदुओं है। के लिए भारत की संसद तो में ममता जी ये कह रही ये सच्चाई ममता जी कह रही है कि नंबर 1 पे फिलिस्तीन है, फिर अगर बच गया तो फिर बांग्लादेश ना के लिए ना है ही नहीं। अच्छा। वो तो कन्हैया जी, चलिए, साल कन्हैया जी, कन्हैया मित्तल जी, नया साल आ रहा है। कन्हैया जी, ये नया साल बीच में जरा मुझे कहा था एक तो पांडे जी बना दिया तो मैं कैसे सुनूंगा आपको। गौतम जी बोल देते तो मैं सुन भी लेता। 30 सेकंड देखिए पांडे जी। अच्छा, ये जो सालासर बालाजी आपके हृदय में है, ये इनको भी प्रणाम करते हुए एक बात ये मैं समझना चाहता हूँ, इसमें सूर्य जैसा प्रकाश भी दिखाई दे रहा है। अब नया सूर्य उदित हो रहा है, नए साल का, कहते हैं मंगल का साल है, तो हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से अगर शुभकामनाएं चली जाए। बिल्कुल, सबसे पहले तो सबको देखिए, विचार करना अच्छी बात है, प्रेम से विचार करना बहुत अच्छी बात है, और लड़कर विचार करना वो विचारधारा नहीं। अगर अपनी बात हम इस देश में गलत है नहीं, तो ये भारत का बिल्कुल संविधान बात अलाउ रखना। करता है मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच। संविधान नहीं तो अबे इन भैया मुझे इनसे बात करने दो। संसद में अरे भैया, मैं अरे ये सब मत बोलिए भाई, गौतम जी, ये इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल
मुझे लगता है कि बात ये करना व्यर्थ है। आज मुझको लगता है दिनेश कि जी, वर्मा जी का विशेष प्रेम मेरे लिए है। महिला को बोल रहे हैं आज उन्होंने मुझको ये अबे मेरा बोल रहे हैं। सरनेम भी थोड़ा सा, खैर मुझे वो भी मंजूर है अगर आप प्यार, दिनेश जी, लेकिन अब इनके संस्कार दूसरा आप जाएंगे। कह रहे हैं अबे, इनके संस्कार नहीं अब कम से कम ये जाएंगे। एक मेरे को वो भी महिला- मंजूर है, लेकिन दर्शकों को अच्छा नहीं महिला को लगेगा। दिनेश जी, मैं नहीं। कह रहा हूं, तू तड़ाक रे एक सेकंड, सच्चाई नहीं अब जरा है उनकी। नए साल में कांग्रेस के नेता की आप सच्चाई की नहीं है। शुभकामनाएं। दिनेश तू तड़ाक जी, रे। सबसे पहले मुझे एक सवाल है, पूरे- ये इधर कर लेते पूरे हैं। देश को हाँ पुरुष भी इतनी भद्दी भाषा इस्तेमाल आप अपनी बात करिए। इन दो को छोड़ बीजेपी संस्कार महिला पूरे देश को नए साल की बहुत बहुत बधाई। अंग्रेजी हैप्पी न्यू ईयर का आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और हमारा नया साल तो अप्रैल में आएगा नए संवत के साथ, लेकिन अंग्रेजी न्यू ईयर की सबको बहुत बहुत बधाई। चलते चलते इस चैनल के हनुमान जी का नाम लेकर हम जाएं तो और भी अच्छा है। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के रहते हरदम साथ बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे दम से चले मेरी सांस बालाजी। तेरा साला सर दरबार, तुझको पूजे ये संसार, दर पे आऊं बार बार, मन ने अच्छा लागे से, मन ने अच्छा लागे से, मन ने अच्छा लागे से, मन ने अच्छा लागे से। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तेरे ऊंचे ऊंचे देखूं जो निशान बालाजी, तेरे ऊंचे ऊंचे देखूं जो निशान बालाजी। मेरे दिल में जगह से अरमान बालाजी, मेरे दिल में जगह से अरमान बालाजी। माता अंजनी के लाल, तेरी कोई ना मिसाल, माता अंजनी के लाल, तेरी कोई ना मिसाल। बाबा चोला लाल लाल, मन ने अच्छा लगे से, मन ने अच्छा लगे से, मन ने अच्छा लगे से, मन ने अच्छा लगे से। बोला सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कन्हैया मित्तल जी। यहाँ पहुंचने के लिए ऑडियंस से मैं प्रार्थना करूंगा अपनी जगह पे आ जाएं। बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला बड़ी साफगोई से। और अच्छी बात यह है कि वो चीजें जो लोगों को असहज कर देती हैं उसको भी बड़ी सहजता के साथ आप निभा लेते हैं, और ये सहजता ही मुझे लगता है तब आती है जब राम की कृपा होती है। बहुत धन्यवाद। ममता काले जी, आप पधारी, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपका मैं इसीलिए मुरीद हूं कि आपकी स्पॉन्टेनिटी भी गजब की है, और आज आपने कुछ विशेषण भी मुझे दे दिए हैं, वो भी मैं घर लेकर जा रहा हूं। और नहीं, वो अबे मुझे बोला था उन्होंने। अच्छा, महिला अरे को, नहीं, महिला नहीं, को नहीं, बोला था। और विवेक श्रीवास्तव, महिला को बोला विवेक था। श्रीवास्तव कई मामलों में आपको मैंने शुरुआत में ही, तो मैं सॉरी। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे वाह, हैं? पहले हत्या अरे 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 नहीं, आप लोग सम्मानित व्यक्ति हैं। और दूसरे स्पर ऑफ द मोमेंट में कई बार ऐसा हो जाता है। विवेक श्रीवास्तव जी भी अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो भी अपने नहीं, और आप सब ने इतनी बढ़िया तरीके से संगत दी, आपका बहुत धन्यवाद। ये जो भारत का भविष्य है वो भी सनातन और उसके जो गुण हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसका महत्व समझते हैं, और उसको, उस मशाल को आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं, उद्यत हैं। ये भी बात बहुत उम्मीद देती है, आशा देती है। आप सब लोगों का, तमाम दर्शकों का बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। नए साल की भी 2025 अब सामने है। कोई भी समस्या, कोई भी चुनौती हो, आप उससे कभी 19 ना पड़े, 20 ना हो, सीधे 25 हो जाएं और जीत आपकी हो, यह कामना मैं करता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।